वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आरके कॉम्पिटिटिव के इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 30 से 31 मई 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 30 मई को। और गोवा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 30 मई 1987 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा कि गोवा की जो स्थापना हुई थी वो 30 मई 1987 को हुई थी, इसलिए 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब गोवा से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनेंगे। गोवा की राजधानी पणजी में है। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं बीजेपी पार्टी से। गवर्नर हैं इसके सुनील अरोड़ा और मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। 2 पड़ोसी राज्य हैं इसके, महाराष्ट्र और कर्नाटक। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 40। गोवा के अगर प्रसिद्ध लोक नृत्यों की बात करें तो वो होगी ढालो, कोलकाली, लावा, देखनी, रोमत, सिग्मो और फुगड़ी। इनमें सिग्मो जो है वो काफ़ी चर्चित रहती है और काफ़ी लोकप्रिय भी है गोवा में। और इस सिग्मो से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगली बार आपको बताया गया था जब गोवा की चर्चा की गई थी कि उसमें गोवा की प्रमुख लोक नृत्य कौन है या फिर गोवा का बहुचर्चित लोक नृत्य कौन सा है, तो वो सिग्मो है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 19 दिसंबर को। गोवा के प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से हैं? तो वो होंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और तिलक मैदान स्टेडियम। ये तिलक मैदान जो स्टेडियम है वो फुटबॉल का एक स्टेडियम है। गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वो होगा सलौलिम बांध। यहाँ पे बात आई है राज्यों की स्थापना दिवस की, तो यहाँ पे देख लेंगे कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके स्थापना दिवस को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन राज्यों को यहाँ आपके लिए लाया गया है। तो देखिएगा कि त्रिपुरा राज्य की स्थापना दिवस है 21 जनवरी 1972। कर्नाटक राज्य की स्थापना है 1 नवंबर 1956। छत्तीसगढ़ की स्थापना है 1 नवंबर 2000 में। मणिपुर राज्य की स्थापना है 21 जनवरी 1972 में। मेघालय की स्थापना है 21 जनवरी 1972 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 29 मई को। उद्देश्य क्या है इसका? सिंपल सा उद्देश्य होगा कि अगर ये पाचन से जुड़ा हुआ दिवस मनाया जा रहा है तो इसका उद्देश्य भी पाचन से ही जुड़ा हुआ होगा। तो इसका उद्देश्य निकल कर आएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य है पाचन से संबंधित बीमारियों और उनके उपचार के ऊपर प्रकाश डालना। अगला क्वेश्चन, युवा प्रधानमंत्री योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब ये युवा प्रधानमंत्री योजना क्या है? ये अभी अभी आया है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनेगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। तो युवा प्रधानमंत्री योजना का एक फॉर्म होता है, फुल फॉर्म जिसको बोले हम, उसको समझ लीजिएगा। तो इस योजना के बारे में आप इसी तरह समझ जाएंगे कि इसका क्या मोटिव है, किस लिए इसको लाया गया है। इसका फुल फॉर्म होगा यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। यह योजना जो है युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। इस योजना के तहत पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल मिला के बात क्या निकलेगी इसमें कि हमारे देश में जो अभी न्यू यानी कि नवलेखक जो हैं, स्पेशली युवा नवलेखक जो हैं, उनके लिए एक सुदृढ़ मार्ग तैयार किया जाएगा जिसको फॉलो करते हुए वे एक वर्सटाइल ऑथर बन सकेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो हैं अभी रमेश पोखरियाल निशंक। किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है? तो वो किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। अब ये लक्ष्मी भंडार योजना क्या है, क्या जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे इसके, उसको देख लीजिए। ये परियोजना गरीब परिवार के कुछ ऐसी महिलाओं के लिए है जो कि घर की मुखिया है, यानी कि घर की कर्ता धर्ता वही है। हमारे आसपास में कुछ ऐसे घर होते हैं जिनमें कि घर के जो मुखिया होते हैं वो महिलाएं होती हैं, यानी कि घर का जो आर्थिक स्थिति होता है उसका परिचालन महिलाएं ही करती हैं। तो इस तरह के महिलाओं को ममता बनर्जी की जो सरकार है वो 500 रुपये प्रति महीना भत्ता देंगी। इसके बाद अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति इन दोनों के जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाएगा।
बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तृणमूल कांग्रेस की पार्टी से बिलोंग करती हैं ये। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन। लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16, विधानसभा सीट है 294। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य जो हैं वो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा हैं। पड़ोसी देश हैं इसके बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राजकीय पशु है फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी है किंगफिशर। राजकीय वृक्ष है डेविल वृक्ष। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। और इसको कौन सी नदी बनाती है? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। और ये किस जगह में स्थित है सुंदरबन का डेल्टा? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंगाल का शोक नदी किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं दामोदर नदी को। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो हुगली नदी के। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। और बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सिलीगुड़ी में। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्यूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध कौन से हैं? फरक्का बांध है गंगा नदी पर और दुर्गापुर बांध है दामोदर नदी पर। पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार दुर्गा पूजा। कर्क रेखा जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर भी गुजरती है। यूएई का गोल्डन वीजा हासिल करने वाले प्रथम भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं संजय दत्त। तो संजय दत्त जो है वो गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं यूएई की। तो अब ये गोल्डन वीजा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये एक ऐसा वीजा है जो खास वैश्विक हस्तियों को ही दिया जाता है, यानी कि कुछ गिनी चुनी हस्तियां ही इस गोल्डन वीजा को प्राप्त कर सकती हैं। इसकी खासियत ये है कि ये 10 साल के लिए ही दिया जाता है, यानी कि 10 साल के लिए ही ये गोल्डन वीजा इश्यू किया जाता है, जिसका रिन्यूफिकेशन जो है वो अपने आप ही हो जाता है। यूजर को इसके रिन्यूफिकेशन के लिए कोई लफड़ा नहीं उठाना पड़ता। अब यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखिए। हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ स्थित है ये? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अबू धाबी है इसकी। करेंसी है दिरहम। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। इसके बाद यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी कि बुर्ज खलीफा जो है उसकी कुल ऊंचाई है 829.8 मीटर। और ये कहाँ है? ये भी है यूएई के दुबई शहर में। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो वो है यूएई। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला अरब देश कौन सा है, तो वो है यूएई। आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था यूएई में। इसके बाद यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ जायद किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहाँ पे बात कर रहे थे हम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की। यूएई की बात की है हमने। अगर भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो वो क्या होगी? भारत रत्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 29 मई को। इससे जुड़ा हुआ क्या फैक्ट निकल कर आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, उनको देख लीजिए। इस दिवस को हर साल माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई की याद में मनाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कि दुनिया का पहला इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस किस देश में बनाया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है, बनाया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात में। अभी ऊपर आपको बताया गया इसके बारे में, इस देश के बारे में। तो यहाँ पे एक पहला इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस किस देश में बनाया गया है? तो वो बनाया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात में। अब यूनाइटेड अरब अमीरात से क्या क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट वाले, उनको देख लीजिए। यहाँ पे दुबई जो है उसमें पहला इको फ्रेंडली हाउस बनाया गया है। अभी ऊपर आपको बताया गया। दुनिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा यूएई में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक कदम है कि अब एक एआई आधारित यूनिवर्सिटी को भी बनाया जा रहा है। यूएई पहला मुस्लिम देश है जो कि मंगल पर गया है।
यूएई का मंगल मिशन का नाम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा होप। इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन क्या है? तो यूएई। स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्स कराए जाते हैं उनका एक डेस्टिनेशन यानी कि एक प्रियतम जगह कहा जाए तो वो यूएई हो जा रहा है।